हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कुछ pythagorean थ्योरम जो है उसके सवालात हल करवाएंगे। तो चलें आज इस बार जो है कुछ सवालात जो है वो हल करते हैं, जिसमें हम pythagorean थ्योरम जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल, एक मुसल्लस है जो राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल आपको पता है कि हमने बताया था कि राइट ट्राइंगल हुआ जिसमें एक एंगल जो है, ये हमारा देखें अच्छा एंगल नहीं बना तो हम दूसरा बनाते हैं। एक एंगल जो है, एक ज़ाविया जो है वो 90 डिग्रीज का है। ठीक है, तो एक साइड हमें बताई गई है कि वो 7 है, एक साइड 6 है और एक साइड जो है वो हमें निकालनी है। हमने लास्ट जो लेसन था आखिरी जिसमें हमने राइट एंगल्स और राइट ट्राइंगल्स की बात की थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक राइट ट्राइंगल के अंदर जो साइड जो है, जो ज़िला जो है वो ऑपोजिट मुखालिफ होता है 90 डिग्रीज एंगल के, उसको हम हाइपोटेन्यूज या उर्दू में वितर कहते हैं। ठीक है, और हमें मालूम था कि फार्मूला जो था हमें जो दिया गया था पिछली दफ़ा जो हमने आपको दिया था वो ये क्या था, वही था कि जो दो छोटी साइड्स हैं उनका स्क्वायर जो है उसको अगर जमा करें तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो वही हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर जो है वो 36 प्लस 49 बराबर हो गया सी के। ये वो वाली साइड है कि जो हमें मालूम करनी है। तो 36 प्लस 49 85, ये हो गया सी स्क्वायर्ड। ठीक है, इसको हम चाहें तो मज़ीद और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 85 के। आप अपने कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं 85, या इसमें आप इसके जो है मज़ीद फैक्टर्स ऐसे निकालने की कोशिश करें कि जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हो, उनमें से कुछ और उससे कुछ टर्म्स जो हैं वो इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगी। बार कैफ ये मसलन ये कि सिंप्लीफिकेशन है। इसको बहुत आसानी के साथ हमें उम्मीद है कि आप इसको मज़ीद हल कर सकते हैं, और चाहें तो अगर आप इसको इसी जगह पे छोड़ दें तब भी ये सही जवाब है कि ये जो साइड है ये 85 का स्क्वायर रूट जो भी इसकी वैल्यू है वो सी की जो है वो लेंथ है। ठीक है ना, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो इस सवाल का वो स्क्वायर रूट ऑफ 85 हमने यहीं पर छोड़ दिया इसको। तो ये अगर सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि इसकी क्या मसन वैल्यू होगी तो 9 और 10 के दरमियान जो है कहीं पर होगी, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये वैल्यू जो है वो 81 और 100 के दरमियान है। तो सिर्फ ये एक चेक करने के लिए कि ये वैल्यू जो है ये यानी सही भी हो सकती है नहीं, तो हमने एक इस तरह से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो 6 और 7 और 9 लगता है कि ये सही वैल्यू। चलें, एक और हमने जो है राइट ट्राइंगल, एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस जो है वो बनाया। हम उर्दू की टर्म्स भी साथ साथ आपको बताते जा रहे हैं। तो ये जो है सूरत हाल क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हमने हाइपोटेन्यूज जो है वो मालूम करने की कोशिश की, कौन सी साइड है। ये 10 वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है। क्यों है? क्योंकि ये राइट एंगल जो है हमारा उसके अपोजिट वाली साइड है। तो ये सी हो गया हमारा। ये तो सी स्क्वायर्ड बराबर है ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर। ए और बी कोई से भी आप किसी को भी ए किसी को बी ले सकते हैं। हमने 3 को बी ले लिया, 3 स्क्वायर्ड, और जो हमारी अननोन या जो साइड हमें नहीं मालूम वो ए स्क्वायर्ड हो गई। तो ये हो गया हमारे पास 100 बराबर हो गया 9 प्लस ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर जो है उससे हमें मिल गया 100 माइनस 9 जो 91 के बराबर है। और यहाँ पर फिर वही सूरत हाल है। आप चाहें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई सादा करने की कोशिश करें, कैलकुलेटर से कर लें। लगता नहीं है हमें कि ये 91 जो है वो इसके कोई फैक्टर निकलेंगे, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर फिर रुक जाते हैं। इससे मज़ीद आगे जो है इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर्स की मदद से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये भी वैल्यू 9 और 10 के दरमियान ही होगी जो हमने पहले अंदाज़ा लगाया था, उसी तरह से इसके बारे में वैसे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल, एक और सवाल। ठीक, pythagorean थ्योरम जो है वो हमेशा एक बात याद रखने की है, वो ये कि राइट ट्राइंगल्स के लिए, तो अगर आपका ट्राइंगल जो है मुसल्लस जो है वो राइट ट्राइंगल नहीं है, यानी 90 डिग्रीज का एंगल एक नहीं है उसके अंदर, तो कभी भी ये थ्योरम जो है ये फार्मूला अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि उस सूरत में आपको गलत जवाब मिलेगा। तो अब इस सवाल में हमारे पास एक एंगल जो है इस ट्राइंगल का, और मज़ीद हमें पता है कि ये 45 डिग्रीज़ का है। 90 डिग्रीज़ वाला एंगल हमें मालूम है, जो हमने एक बॉक्स की शक्ल में बनाया हुआ है, और एक साइड जो है उसकी हमें लेंथ 5 दी हुई है। ठीक है, और हमें मालूम है कि जिस साइड की हमें लेंथ दी गई है वो हाइपोटेन्यूज या वेतर नहीं है, क्योंकि वेतर हाइपोटेन्यूज जो है वो ऑपोजिट होगा 90 डिग्रीज़ के।
अच्छा, अब हम जब अपना फार्मूला जो है अगर वो लगाना चाहें तो हमारे साथ जो मसला है वो यहाँ पर ये है कि हमें सिर्फ एक साइड की लेंथ पता है, और पाइथागोरियन जो फार्मूला है हमारे पास उसमें अगर दो साइड्स की लेंथ हमें पता हो तो तीसरी हम उसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि अब जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, जो कुछ हमें दिया हुआ है सवाल के अंदर, उसमें साइड तो एक ही हमें मालूम है, लेकिन एक एंगल और हमें बताया गया है 45 का। तो देखते हैं कि क्या उसकी मदद से हम कुछ इस सवाल को हल करने में कुछ यानी कामयाब हो सकते हैं। हमें मालूम है कि ये जो है एंगल एक 45 है, एक 90 है। हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा कि जब ट्राइंगल्स जो हैं मुसल्लस, उनके सारे एंगल्स आपस में जमा किए जाते हैं तो क्या किसके बराबर होते हैं? हमें पता है कि वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो हमने 45 प्लस 90 प्लस एक्स करके इसको बराबर कर दिया 180 के। ठीक है, ये हमें पहले से पता है। इससे हमने एक्स के जो एक तीसरा जो एंगल है, ज़ाविया है, उसकी वैल्यू निकाल ली। और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू आप इसको जब एक्स के लिए हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको 45 निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि 45 प्लस 45 90 प्लस 90 180 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी 45 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास दो 45 के एंगल्स हैं और एक 90 का है। अब हम आपको एक जो है एक और एक मज़ेदार जो है वो फैक्ट जो है, या थ्योरम कह लें आप उसे जियोमेट्री की, वो आपको बताते हैं। और आगे इस पे हम जो है कोई लेसन जो है एक अलग से इस तरह के जो ट्राइंगल्स हैं जिसमें दो एंगल्स जो हैं 45 और एक 90 है, उस पर भी करेंगे। इसमें जो वो जो थ्योरम है जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास दो एंगल्स जो हैं, बेस एंगल्स या कायदी ज़ाविये जो हैं वो 45 हैं, यानी ए दोनों एंगल्स जो हैं ये 45 हैं, तो वो साइड्स के जो ये आपस में शेयर नहीं कर रहा है, ये जो इनकी ऑपोजिट वाली साइड है, ठीक है ना, मसलन इस एक की ये ऑपोजिट हो गई, दूसरे की ये ऑपोजिट हो गई, और ये वो वाली साइड भी है कि जो ये इनमें आपस में मुश्तरक नहीं है, कॉमन नहीं, तो ये दोनों साइड्स जो हैं ये भी बराबर होंगी। ठीक है, ये है एक जो है काम की इंफॉर्मेशन के जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे अब इस सवाल को हल करने के लिए। क्या है थ्योरम? थ्योरम ये है, या जो फैक्ट है ज्योमेट्री का, आप इसको ड्रॉ करके जो है एंगल्स देख लें। ऐसे ही आपको मिलेगा कि अगर आपके पास दो एंगल्स जो हैं वो सेम हैं, बेस एंगल्स, तो उनके जो सामने वाली ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी सेम होंगी। ठीक है, तो सोचिए इसके बारे में। और अगर आप जो है इन साइड्स में से किसी भी एक साइड को चेंज करें, उसकी लेंथ को आगे पीछे करें, तो आप देखेंगे कि एंगल्स जो हैं फिर वो सेम नहीं रह सकेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो हैं ऑनलाइन अवेलेबल, जिनमें आप मुख्तलिफ ट्राइंगल्स की साइड्स को छोटा बड़ा करके या एंगल्स को छोटा बड़ा करके इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने अभी आपको एक थ्योरम बताई। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर। हमें अभी एक नई और चीज़ हमने आपको बता दी कि अगर दो एंगल्स जो हैं वो बेस एंगल्स जो हैं जो एक साइड शेयर कर रहे हों वो सेम है, तो उनके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो भी सेम होंगी। तो हमें ये पता चल गया कि अब ये दो साइड जो हैं ये सेम है। ठीक है, और अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को कैसे हल करेंगे। जब ये दोनों सेम है और एक के बारे में पता है कि वो 5 है उसकी लेंथ, तो दूसरी भी 5 होगी। और अब हमारे पास जो है वो दो साइड्स की लेंथ्स जो है वो हमें पता है, और हाइपोटेन्यूज जो है जो 90 डिग्रीज के अपोजिट वाली साइड है वो हमें नहीं मालूम है। तो हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो 5 हो गया हमारे पास, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर हो गया c स्क्वायर के। ठीक है, और ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 50, और इसका हमने स्क्वायर रूट जब लिया तो हमें c स्क्वायर रूट ऑफ 50 जो है 2 टाइम्स 25 है, 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, जिससे 5 जो है वो बाहर आ गया इस स्क्वायर रूट साइन के। तो c जो है वो 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो हमें इसकी लेंथ पता चल गई हाइपोटेन्यूज की। ठीक है जनाब, तो हमें उम्मीद है कि हमने आपको इस लेसन में, जहाँ पे हमने बहुत सारे सवालात भी हल किए, कुछ नई जो है मज़ीद मालूमात जो है इन्फॉर्मेशन वो भी आपको दिए। और आइंदा लेक्चर्स में हम ये जो ख़ास किस्म के जो ट्राइंगल्स हैं 45 45 90 जिन्हें ट्राइंगल कहा जाता है, जिसमें दो एंगल्स 45 और एक जो है 90 है, उसके बारे में मज़ीद जो है वो हम देखेंगे। इंटरेस्टिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मालूम करेंगे। ठीक है जनाब, इजाज़त, जाइए जाके मज़े कीजिए।